हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BMS सेकंड फ्लोर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो राजस्थान की आयुष काउंसिलिंग में जी जिसमें BMS हो गया, BHMS हो गया, BNYS हो गया, BUMS हो गया, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी कॉलेजेज हैं उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो रहेगी, क्योंकि सबसे मेन स्टेप रहता है डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या डॉक्यूमेंट्स आपने सही से प्रिपेयर नहीं किए हैं तो काउंसलिंग के टाइम में आपको वो सीट मिली हुई भी रिजेक्ट हो सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स में आप में कमी रहती है तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको केयरफुली वो कंप्लीट है वो करके ही रखने पड़ेंगे और टाइम से पहले ही आपकी प्रिपेयर होना चाहिए, बिकॉज काउंसलिंग टाइम है वो टाइम भी लग जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं 7 से 8 दिन भी बनने में लग जाते हैं, तो आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लो। और उसमें जो डेट वगैरह का भी फिक्स इश्यू रहता है कि इस डेट के बाद ही आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वो बने हुए होने चाहिए। तो सभी कैटेगरी के लिए जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, और इससे के अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान काउंसलिंग का मैं बहुत दिनों से है काउंसलिंग का प्रोसेस करा रहा हूँ, तो मेरे को सब पता है। और जहाँ काउंसलिंग होती है उसी जगह में मेरी कॉलेज है, तो वही काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। मेरे को सब कुछ आइडिया है, इतना आपको ऑथेंटिक तरीके से सब कुछ डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। आप हमारे पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो भी मैं आपको यहाँ पर जो सारा फुल सपोर्ट रहता है वो आपको दिया जाएगा। सब कुछ काउंसलिंग हम कंप्लीट है वो करके देंगे हम टीम मेंबर, और मैं जो मेनली है वो कॉलिंग सपोर्ट है वो पूरा सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ। तो आपको जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी डाउट रहे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और पिन कमेंट में सभी लिंक्स हैं वो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको भी है वो बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं एक एक 1 बाय 1 है सब डिटेल्स उनकी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जैसे ही कोई सी भी काउंसलिंग रहती है, जैसे AIQ की है, स्टेट की हो, तो उसमें जैसे कॉलेज अलॉटमेंट होता है उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन होते हैं, जहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी है वो आपसे ली जाती है और सब कुछ प्रोसेस है फिर आगे किया जाता है अपना। तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, तो राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान स्टेट में अगर आप आयुष काउंसलिंग कराते हैं BMS, BHMS, BUMS, BNYS, तो लास्ट ईयर भी मैंने कंप्लीट प्रोसेस करवाया था। तो इनके अलावा आपको सिंगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई लिया भी जाएगा तो मैं जैसे काउंसलिंग होगी तब आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। वरना जो लास्ट ईयर मैंने पूरे प्रोवाइड करवाए थे वही डॉक्यूमेंट्स है वो मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। इनके अलावा आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो नहीं रहती है। तो जो जैसे कॉलेज आपका अलॉटमेंट हुआ तो आपको निर्दिष्ट केंद्र वो जयपुर ही बुलाया जाता है। जो जयपुर जहाँ पे मेरी अभी कॉलेज है, यहाँ आयुष भवन है प्रताप नगर सेक्टर 26 में, तो वहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा राजस्थान का जो अभी तक के लिए। तो अगर यहाँ ही सारे ऑफिस वगैरह हैं, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है यहीं पर होता है। सबसे पहले आपको है वो या जयपुर आ जाना है। जो भी फिक्स डेट रहती है तो इस चीज़ का आपको ध्यान ही रखना है। मैं यूट्यूब पर सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो टेलीग्राम और यूट्यूब है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो नीट का स्कोर कार्ड है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो इसका नीट का स्कोर कार्ड है वो जो ये तो मिल जाता है, मतलब नीट का एडमिट कार्ड, और ये एक और अलॉट नीट का एडमिट कार्ड रहता है या एप्लीकेशन नंबर, तो वो है ना वो डाउनलोड नहीं करके रखते हैं। तो ये आप अभी डाउनलोड कर ले, जब जी उस टाइम जब काउंसलिंग होती है ना उस टाइम पर है ये कभी कभी ऑप्शन है वो नहीं मिलता है सिर्फ साइट पर से डाउनलोड करने का नीट एडमिट कार्ड। तो ये अभी आप डाउनलोड कर करके और सेव रख लें। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सभी प्रिपेयर करके रख ही लेने हैं, अपने जो भी आपके पास सोर्स है उसके अकॉर्डिंग उसको है सेव करके रख ले। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कहीं मोबाइल वगैरह इधर उधर हो जाता है तो आपको मिलता नहीं है। कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर है तो ये आपको जो जो कॉलेज अलॉटमेंट होती है तो उसका आप साइट के जा करके और आपको उसको डाउनलोड करना रहता है। आगे जो एक डॉक्यूमेंट्स है वो है बर्थ सर्टिफिकेट या 10th मार्कशीट। तो बर्थ सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ ओनली 10th मार्कशीट है वो आपके पास है, वो इसकी जगह वो काम आ जाता है। फिफ्थ डॉक्यूमेंट्स है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, जो भी आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी। इसमें सभी मैं बता रहा हूँ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फोटो कॉपी भी आपको चाहिए, वो मैं डिटेल्स नीचे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी के बाद आपको जो 12th की मार्कशीट है वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको 12th मार्कशीट की जरूरत रहेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ेगा। और इसके जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैं अब नीचे आपको कवर करूँगा। जो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना उसको नोट लगा करके मैंने लिखे हुए हैं। कॉपी ऑफ फोटो आईडी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर चाहिए होगा। स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप राजस्थान ऑफ काउंसलिंग के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। स्टेट जो अलग AIQ काउंसलिंग होती है डब्ल्यू उसके लिए मैं अलग से वीडियो है वो प्रोवाइड करवा रहूँगा। PH या PWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर जो PH या PW वाले हैं उनके लिए अलग से एक वो सर्टिफिकेट है तो वो बनवा सकते हैं। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, जो ओनली डिफेंस से रिलेटेड रहते हैं उनके लिए है वो, उनके लिए अलग पैरामिलिट्री रह गया उनके लिए सर्टिफिकेट है वो बनते हैं, वो आपको बनवाने पड़ेंगे। अंडरटेकिंग परफॉर्मा है वो 6 नॉन जुडिशियल है
ये स्टाम्प 50 रुपये का है, तो ये हर बार वो लिया जाता है। तो काउंसलिंग के टाइम है, ये मैं प्रोफॉर्मा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये साइट पे आपको मिल जाएगा, या अलॉटमेंट डाउनलोड करते हैं उसका सेकंड पेज है यही रहता है। तो इसको आपको है जो नोटरी वाला रहता है उसे नोटरी करवाना रहता है, और इसकी बेसिक डिटेल है वो फिल करनी रहती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको बेसिक चाहिए। अब इनसे रिलेटेड डिटेल में इन्फॉर्मेशन में नोट में आपको लिख करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपको सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स इनकी 3-3 फोटो कॉपी है वो करके रख लेना है। सबसे पहले आपको जो आईएसबीओन में जमा होगा फर्स्ट, तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फोटो कॉपी का सेट, जो सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना वो सारे अपने जो ओरिजिनल भी जमा होंगे और उनकी फोटो कॉपी आयुष्मान में जमा होगी। तो इसलिए आपको 3 फोटो कॉपी करवा लेना। अब 3 क्यों करवा लेना, एक तो आयुष्मान में जमा होगी, एक आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसमें भी आपको रिपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी नीचे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी के साथ जो आपका थर्ड सेट है वो आपको कभी कभी बाद में जरूरत रहती है, जैसे आप कॉलेज का एनरोलमेंट फॉर्म फिल करते हैं या कहीं कोई अदर जगह कहीं आपको रिक्वायरमेंट है कोई डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर ये क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ओरिजिनल वो हमेशा यहाँ जब तक डिग्री नहीं होगी तब तक कॉलेज में ये जमा हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स की नीड ना पड़े वापस यहाँ कॉलेज से मांगने की, क्योंकि फिर वो आप एप्लीकेशन लिखवा करके या फिर प्रॉब्लम आती है देते नहीं है। इस वजह से आपके पास है वो उनकी फ़ोटो है, ओरिजिनल की फ़ोटो होनी चाहिए। तो उनकी फ़ोटो कॉपी रही तो ठीक है, वरना आप मोबाइल में भी उनकी सभी की फ़ोटो है वो खींच कर रख लें और 3-3 फोटो कॉपी आप करवा लें, तो आपको आगे प्रीफ्रेंस आगे ज़रूरत रहे तो आपको दिक्कत ना आए। कॉलेज में भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको एक फोटो कॉपी, जो सभी जितने भी डॉक्यूमेंट सभी की ही आपको 3 फोटो कॉपी करवा लेना है। और फोटो को मोबाइल में फोटो लेकर के भी पीडीएफ या वैसे आप है वो सेव करके है रखेंगे ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम किसी भी चीज़ की ना आए। अब इसके बाद सेकंड फोटो को भी आप कॉलेज की रिपोर्टिंग के लिए चाहिए, तीसरी फोटो की आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी उसके लिए चाहिए। इसी के साथ जब आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो 5.5 ईयर्स तक कॉलेज में रहेंगी, इसलिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेकर पीडीएफ बना करके रख लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th सर्टिफिकेट है यूज हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पीडीएफ है वो मैं कंप्लीट है वो बना रखा हूँ खुद से, जो इसमें सारे रूल रेगुलेशन जितने भी है ना, वो राजस्थान काउंसलिंग हो गया, दूसरी पीडीएफ है जिसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग होगा, तो उसके सारे रूल रेगुलेशन और जितनी रिक्वायरमेंट रहती हैं कुल मिला के ये है कि एक काउंसलिंग गाइड है जिसमें सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है। कट ऑफ भी साथ में मिलेगी, कॉलेजेस की प्रेफरेंस भी मिलेगी, कॉलेजेस का सब कुछ डाटा मिलेगा। 499 है, तो इसमें ये मैं पूरा कंप्लीट है वो डाटा वो प्रोवाइड करवाता हूँ, वरना फिर पेड काउंसलिंग ज्वाइन करता है उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मैं शेयर करता ही हूँ। तो ये आप है वो आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो काउंसलिंग में ज़रूरत रहती है, तो जितनी भी है 7-8 फोटो है वो आप यूज ले सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि आपको जो भी ज़रूरत पड़े, इतनी ज़्यादा तो नहीं मांगते बट 4-5 फोटो आपको कभी भी है वो ज़रूरत पड़ सकती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आपको अपडेट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जो 5-7 साल तक का पुराना बना हुआ है तो वो चल जाएगा, बट फिर भी अगर ज़्यादा ही पुराना है तो आप उसको वो अपडेट करा सकते हैं कि अगर 2-3-4 साल तक है तो वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ज़्यादा पुराना है कि 7-8-10 साल का पुराना है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फोटोज़ वगैरह है उसकी थोड़ी सी दिखता नहीं है, फोटो मतलब शक्ल सारी चेंज हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ फिर वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। वरना वैसे पुराना चल जाता है, मतलब डोमिसाइल में दिक्कत नहीं आती। आपको कास्ट सर्टिफिकेट रहता है ना, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का चाहिए होता है, जब राजस्थान काउंसलिंग करा रहे हैं तो इसलिए जनरल कैटेगरी में नॉट रिक्वायर्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमपीसी के लिए अपडेटेड होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल उसी काउंसलिंग ईयर। तो अभी 2026 ईयर चल रहा है, तो 2026 के अभी अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा। एससी एंड एसटी है वो नॉट रिक्वायर्ड अपडेट, इनके लिए अपडेट है वो करवाने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना भी अगर एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका है वो चल जाता है, बट बना हुआ होना चाहिए आपके पास, और स्टेट लेवल का ही बनाना चाहिए। राजस्थान आइस काउंसलिंग के लिए, क्योंकि राजस्थान काउंसलिंग के लिए तो स्टेट लेवल का, क्योंकि अलग अलग बनते हैं स्टेट और ऑल इंडिया के लिए। ईडब्ल्यूएस में ज़रूर है, कभी कभी ईडब्ल्यूएस की टिकट रहती है उसमें एक ही सर्टिफिकेट रहता है, वो दोनों जगह वैलिड रहता है, तो ऐसा हो तो वो भी चल जाएगा, वरना फिर अलग अलग भी बनते हैं, तो वो आप है वो ट्राई कर लेना जो भी जिस तरीके का भी बनता है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 12th क्लास एडमिट कार्ड एंड अदर गवर्नमेंट कोई भी आईडी है वो आप आईडी प्रूफ में है वो दे सकते हैं। विद फोटोग्राफ होनी चाहिए। अंडरटेकिंग परफॉर्मा आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या साइट पर वो देखने को मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके नोटरी के पास है वो करवा लेना। उससे नोटरी करवाने के बाद आपको उतना ही रिक्वायरमेंट रहता है। इनमें से आपको अंडरटेकिंग कार्ड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नोटरी से बनवाने हैं। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर आप रहता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लॉयर रहते हैं वो भी आपको वो बना करके दे सकते हैं। तो ये तो मेन डॉक्यूमेंट्स की है वो सारी डिटेल्स है वो मैं प्रोवाइड करवा दिया।
अब इसके बाद ये फोटो जैसे थे इसी ऑर्डर में है, आपको इनको है वो रख लेना है। इसी ऑर्डर में आपको यहाँ है वो चेकआउट किए जाते हैं। जो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने वहाँ पे बताए हैं वो आप है यहाँ देख सकते हैं इजीली, वो उन्हीं का डिटेल्स है, वो मैंने वहाँ पर इजी लैंग्वेज में वो बताया हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं। जो परफॉर्म IWS जो भी सर्टिफिकेट था, एनी अदर रिलेवेंट कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आप बनवा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई NRI वगैरह से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बनवा सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो फीस सबमिट होती है ना, फीस के लिए DD की डिटेल्स रहती है। फीस सबमिट करते हैं तो फीस जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, जो कॉलेज की फीस देनी होती है उनके भी वो रूल रेगुलेशन रहते हैं, जिससे किस तरीके से फीस वगैरह का रहता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप या ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो वो डिटेल्स मैं आगे प्रोवाइड करवाता रहूँगा, सब्सक्राइब कर लेना। सब कुछ डिटेल्स में है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो DD की आपको DD बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर ऑनलाइन भी आप वो पे कर सकते हैं अगर पेमेंट कम है तो। इस हिसाब से कितने की बनानी है वो भी डिटेल्स है आपको साइट पर मिल जाती है, वो मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी के बाद आपको देख सकते हैं आयुष्मान में रिपोर्टिंग करने के बाद आपको फीस रिसिप्ट दी जाती है, उसको लेकर आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होता है। 7 डेज में आयुष्मान में रिपोर्ट के बाद आप फीस रिसिप्ट के साथ अदर डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में जाना पड़ेगा आपको। थर्ड राउंड एंड स्टे राउंड में 7 डेज का टाइम नहीं दिया जाता है, 1-2 दिन में आपको काउंसलिंग का टाइम आपको ध्यान रखें। 1-2 दिन में आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था ना उसमें जाकर के वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। राजस्थान हाइस काउंसलिंग में कॉलेज रिपोर्ट में कॉलेज तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो डिफरेंट रहते हैं। कॉलेज में आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने रिपोर्ट कर दिया उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर के और रिपोर्ट करना होगा। तो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सब कुछ डिटेल्स जो मैंने आयुष्मान में आज रिपोर्ट करने आएंगे, तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए हैं उसके अलावा सिंगल आपको डॉक्यूमेंट्स है वो जरूरत नहीं रहेगी। बट आपको अदर डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज में रिपोर्ट के टाइम चाहिए। तो यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। ये कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि दो जगह आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। या आयुष्मान करने के बाद आपको जो फी रिसिप्ट दी जाएगी उसके बाद आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ जो ओरिजिनल जमा हो गए उनके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको ओरिजिनल चाहिए, और आपको यहाँ जो ओरिजिनल आपने दे दिए उनकी सभी की फोटो कॉपी चाहिए। तो नीट स्कोर कार्ड हो गया, नीट एडमिट कार्ड हो गया, कार्ड सर्टिफिकेट हो गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो यहाँ आपको ओरिजिनल जमा हो गए जो आयुष्मान जयपुर में आपके जो फर्स्ट काउंसलिंग रिपोर्टिंग टाइम, तो आपको सेकंड जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आपको इनकी वो जो फोटो कॉपी लेकर के आ जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल चाहिए और इनकी फोटो कॉपी भी चाहिए। जो यहाँ पे तो जो मैं बता रहा था आपको 3 फोटो कॉपी जरूर है वो करवा लेनी है। चालान कॉपी या फ्री रिसिप्ट, जो आपको फ्री रिसिप्ट दी गई थी ना उसी को चालान कॉपी बोलते हैं, फ्री रिसिप्ट बोला जाता है। जो आपको काउंसलिंग का या कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आयुष्मान में दी जाएगी उसको आपको लेकर के जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ उसमें जाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट है तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल में जा करके बनवा लेना है। जो हॉस्पिटल में आपका स्टाफ रहता है उससे, इनके लिए भी आपका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं रहता है। AA काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है, तो उसी फॉर्मेट को बनवा सकते हैं। कोई लोकल फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगर AA काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है, उसी में आपको है वो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। गैप सर्टिफिकेट है तो इसकी कभी कभी है वो ज़रूरत है वो पड़ जाती है। वैसे कन्फर्म हर कॉलेज में नहीं मांगते हैं, बट ये है कि आप बेसिक यूज के लिए बनवा सकते हैं। मतलब कभी कभी हर कॉलेज में नहीं मांगते, कुछ कॉलेजेज में वो ले लेते हैं तो आप बनवा सकते हैं। या फिर ऐसे चल भी जाता है, मतलब कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम अगर बेसिक को 1-2 डॉक्यूमेंट्स कम रहता है तो जब आप दोबारा जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम दे सकते हैं। बट मेन जो काउंसलिंग जयपुर में होता है वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, वहाँ आप सभी डॉक्यूमेंट्स है वो तो कम्प्लीट है वो रखें ही, ये बनवा सकते हो। इसका फिक्स नहीं रहता है, कॉलेज में डिपेंड है, कुछ कॉलेज वाले ले लेते हैं कुछ वाले नहीं मांगते हैं। तो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग में आपको सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चालान कॉपी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल आपको है यहाँ देने होते हैं। ये आपने देखा होगा जो आयुष्मान वाले डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपसे वो नहीं लिए गए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम है वो आपको जरूरत रहेगी। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल की भी फोटोकॉपी चाहिए। तो जो आपको मैंने बताया था वही चीज़ें हैं। गैप एंड हेल्थ सर्टिफिकेट की कुछ कॉलेज में रिक्वायरमेंट रहती है तो आप बनवा भी सकते हैं, या फिर आप बाद में जरूरत पड़े तो बनवा सकते हैं, बट बनवा लेना मेरे अकॉर्डिंग। तो ये कुछ कॉलेज में है वो जरूरत नहीं रहती, बट हेल्थ की तो ज़्यादातर 90% मांग ही लेते हैं, बट गैप की है वो कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं तो वो आप बनवा सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट बहुत कम चांस है, और AA में मेनली गैप सर्टिफिकेट है वो मांगते हैं, मतलब AA में यहाँ नहीं मांगते हैं। तो ये एक कॉलेज का ये अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग नोटिस आता है, और अलग अलग कॉलेज में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, बट इनके अलावा जो मैंने ऊपर बता दिया ना वो सारे सब कुछ कवर हो गया उसमें। बट ये कोई स्पेसिफिक एक कॉलेज का है, जैसे ऐसे ही इसी तरीके से अलग अलग कॉलेज है वो अलग अलग अपने हिसाब से जारी करती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे कॉलेज में है वो जरूरत रहेगी। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज में जाएंगे। अपग्रेड स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो अपग्रेडेड स्टूडेंट्स अगर कोई, जैसे आपको अपग्रेड होगी कॉलेज, तो मैं जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अपग्रेड वगैरह के रूल जो भी रेगुलेशंस रहेंगी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको डिटेल्स में। तो ये आपको अपग्रेड अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो उनमें जमा रहते हैं आपके। ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं, जिसमें न्यू कॉलेज अलॉटमेंट लेटर हो गया, राजस्थान काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जो आपने राजस्थान काउंसलिंग में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया था, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन फीस है वो, उसके भी रूल रेगुलेशन रहते हैं। तो ये सब कुछ मैं बाद में है डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो की लेंथ है वैसे भी थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, तो आप है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन है वो ऑथेंटिक सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। सभी लिंक्स आपको है वो पे पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। पेड काउंसलिंग के लिए हमारी बहुत ही कम फीस रहती है, तो आप डायरेक्टली हमारे से व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।